स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज़ चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसका पहला क्वेश्चन है 1936 बर्लिन ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। उत्तर होगा ध्यानचंद। ध्यानचंद 1936 बर्लिन ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट है, हमारे हॉकी टीम के और भी कप्तान रहे हैं। पहला गोल्ड हमारे भारत देश ने हॉकी में कब जीता? 1928 9वें ओलंपिक गेम्स में, जो कि नीदरलैंड में हुए थे। कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट हुए हमारे 1948, उसमें भी हमारे भारत देश ने हॉकी में गोल्ड जीता। ये कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। उस समय कैप्टन थे हमारे किशन लाल। फिर उसके बाद 1980 मॉस्को में हुए थे, उसमें भी हमारे भारत देश ने हॉकी में गोल्ड जीता। उस समय कैप्टन थे वासुदेव भास्करन। नेक्स्ट हुए हमारे 2021 टोक्यो ओलंपिक, जिसमें हमारे भारत देश ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने सिर्फ एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता। कब जीता? 1975। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया, 2-1 से हराया था। और इस समय कैप्टन थे हमारे अजीतपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरटीआई एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये कब पारित किया गया? उत्तर होगा 2000 को पारित किया गया, यानी कि सन 2000 को पारित किया गया। और आईटी एक्ट में संशोधन कब किया गया? 27 अक्टूबर 2008 को संशोधन किया गया। हमारे अन्य एक्ट हैं, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये 2005 को पारित किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण को हम छाता एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये 1986 को। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को। और भी हमारे हैं आरटीआई एक्ट 2005 को पारित किया गया, लागू 2005 को हुआ। आरटीई एक्ट हमारा 2009 को पारित किया गया, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसल उत्सव नवन्ना। फसल उत्सव नवन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर होगा वेस्ट बंगाल। और भी हमारे फसल उत्सव है, और भी हमारे उत्सव है जो वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं। नवो वर्षो, ये बंगाली नववर्ष है। दोल पूर्णिमा होली के दिन मनाया जाता है। चरक पूजा उत्सव, ये भी पश्चिम बंगाल का है। पोइला वैशाख, ये सभी हमारे उत्सव पश्चिम बंगाल के हैं। एक बार और इसका रिविजन करेंगे। नवो वर्षो, बंगाली नववर्ष, डोल पूर्णिमा, होली, चरक पूजा उत्सव और पोइला वैशाख और नवन्ना, ये सब हमारे वेस्ट बंगाल के उत्सव हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के पीएम द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? उत्तर होगा मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम, जो कि बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। ये आदिवासी जलियांवाला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 1913 में 1500 शहीद, जो कि भील ट्राइब्स थे, वो इसी दिन शहीद हुए थे। और ये विद्रोह, यानी ये आदिवासी विद्रोह था। और ये आदिवासी विद्रोह किसके साथ हुआ था? भील ट्राइब्स का वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। और इस विद्रोह में भील ट्राइब्स के 1500 लोग शहीद हो गए थे। और ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2022 बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? तो अक्टूबर 2022 बीसीसीआई के अध्यक्ष हमारे कौन बने हैं? तो उत्तर होगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 36वें अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के। और रोजर बिन्नी हमारे सचिव हैं हमारे बीसीसीआई के जय शाह। और जैसा हमारे बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं और एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। और वर्तमान चयनकर्ता कौन है हमारे? तो अजीत अगरकर हैं। और आईपीएल के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? अरुण धूमल है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला हैं। और 1983 वर्ल्ड कप का हिस्सा, ये जो रोजर बिन्नी हमारे 1983 के वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे हैं। 35वें अध्यक्ष कौन थे हमारे बीसीसीआई के? तो सौरव गांगुली थे। और कोच कौन है हमारे? तो राहुल द्रविड़ हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928। हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष रहे हैं आरी ग्रॉट गोवन। प्रथम अध्यक्ष कौन थे हमारे? आरी ग्रॉट गोवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 2013। 2013 को हॉकी इंडिया लीग की स्थापना या शुरुआत हुई। प्रथम विजेता कौन था? तो रांची था। 2017 रिसेंट कलिंगा जो कि विनर रहा है। और अगले कब होंगे? तो 2024 में होंगे। हॉकी इंडिया लीग अगले 2024 में होंगे। और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में हुई। फिर भारतीय हॉकी संघ की जगह पे हॉकी इंडिया आया, ये 2009 को इसकी स्थापना हुई। फिर हॉकी इंडिया के बाद हमारा हॉकी इंडिया लीग आया, जिसकी स्थापना 2013 को। नंबर 7 है, धंगरी गजा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के और भी लोक नृत्य हैं, गोरीचा ललिता, लावणी, तमाशा, पोवाड़ा, दही कला, नक्टा, लेजिम, डिंडी, कोली, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तेलंगाना का लोक नृत्य है लंबाड़ी, पेरिनी, शिव तंडनम,
उत्तराखंड का है हारुल सारो, असम का है भोरताल और बगुरम्बा। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 अप्रैल 1930 की तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का समापन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को किया गया। 14 अगस्त के दिन ही विभाजन विभीषिका दिवस 2021 से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत मोदी जी ने की। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह से संबंधित है। दांडी यात्रा की शुरुआत 20 मार्च 1930 को की गई और इसका समापन 6 अप्रैल 1930 को किया गया। ये कुल 14 दिनों की यात्रा थी। इसमें कुल 241 मील की दूरी चली गई। किलोमीटर में 385 किलोमीटर। पहले दिन की यात्रा 21 किलोमीटर साबरमती से शुरू किया गया और दांडी नामक नवसरी जिले में इसका समापन किया गया। महात्मा गांधी जी के साथ 78 सहयोगियों ने इसमें भाग लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया और महिला का नेतृत्व सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प अपनाया गया था? उत्तर होगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम संकल्प को अपनाया गया। 29 मार्च 1931 अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन के वल्लभ भाई पटेल। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है 1932 का डैश समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था? उत्तर होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मत हुआ था। 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश PM रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना की थी। इसको हम कम्युनल अवार्ड या फिर मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे ब्रिटिश PM रेमजे मैकडोनल्ड। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल पुणे में। टोटल 71 सीट थी जिसको बढ़ाकर 148 सीट रिजर्व की गई। ये सीट SC और ST से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा आर्टिकल निर्देश के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? उत्तर होगा आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 निर्देश के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। आर्टिकल 45 0 से 6 साल के बच्चों के भरण पोषण के बारे में बताता है। आर्टिकल 32 मातृत्व एवं प्रसूति सहायता से संबंधित है और आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा आर्टिकल सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? उत्तर होगा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। आर्टिकल 43A निर्वाह योग्य मजदूरी एवं उचित जीवन स्तर। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन या फिर पशुवध पर आर्टिकल 48 है और आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर होगा चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर होगा चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। ये सभी सिंधु की बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। इसी तरह पश्चिम दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां सिंधु की हैं श्योक, स्वात, काबुल, कुर्रम। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा की ओर से आकर सिंधु से मिलती हैं। सिंधु नदी का उद्गम है सिनका वाव जलधारा जो कि मानसरोवर तिब्बत से निकलता है। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। क्वेश्चन नंबर 14 है शुद्र ग्रह किस में स्थित होता है? उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति ग्रह में शुद्ध ग्रह स्थित होता है। पहला शुद्ध ग्रह 1981 में खोजा गया जिसका नाम था सोरेंस
इंटरनेशनल शुद्ध ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची में शामिल है अनुसूचित बैंक है? उत्तर होगा दूसरी। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934। आरबीआई एक्ट लागू कब हुआ? 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर, प्रारंभिक हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर 1937 के बाद हेडक्वार्टर बम्बई हो गया। नोट पर कुल भाषा कितनी होती है? 17। पैनल पर भाषा 15 होती है, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर। 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। सिग्नेचर किसके होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। और प्रेजेंट वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन प्रेजेंट वित्त सचिव हैं। 1 रुपये के अधिक के मूल्यवान के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? जो कि 25वें हैं, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 16 है, C2H5OH का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर होगा एथेनॉल। मेथेन का सूत्र है CH4। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10। प्रोपीन का है C3H6। मेथेनॉल का है CH3OH। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र, यानी हम इसको कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है, उत्तर होगा लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर होगा दुबई में। विनर था उमा कोलकाता, रनर अप था पंजाब पैंथर्स। मेंस प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। मेंस का इंडियन कैप्टन जो कि कबड्डी के थे कौन है? पवन शहरावत। मेंस एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 विनर भारत रहा, रनर अप ईरान रहा। एशियन गेम्स 2023 हॉकी टीम मेंस और वुमेंस हॉकी टीम की विजेता मेंस और वुमेंस दोनों ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 29 जून 2023 को कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी मिली? उत्तर होगा न्यू दिल्ली। लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने। इंटरनेशनल अधिवक्ता सम्मेलन 2023 ये भी दिल्ली में हुआ। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। भारत पर्व 2023 ये भी नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर पहले सीएम कौन बने? उत्तर होगा योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं। इंस्टाग्राम वर्ल्ड वाइज 16th रैंक पर विराट कोहली हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं। और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। MK स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सीएम हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, ADH रिपोर्ट के अनुसार देश के सर्वाधिक धनी एवं सर्वाधिक कम संपत्ति वाले सीएम कौन है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। सबसे कम जिसके पास संपत्ति है वो है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, और इनके पास कुल संपत्ति 15 लाख रुपए की है। आई होप आप लोगों को आज का रिवीजन प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर आप आगे की सीरीज़ भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको स्टैटिक जीके की डेली टॉपिक वाइज बहुत ही शॉर्ट वीडियोस मिलने वाली है, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू।